2021 में एक परीक्षा का आयोजन होता है। उस कार्यक्रम में बहुत से अभ्यर्थी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में कई ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्हें ये बातें सुनने को मिलती है कि आप पूर्ण तरीके से तैयारी नहीं करते। वो ये बात कहते हैं कि पेपर तो बाज़ारों में बिकते हैं, लेकिन उनके इस कथन को मज़ाक बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि आपकी नीति नहीं है पढ़ने की। जी हाँ, नमस्कार, आपका सभी का स्वागत है। 2021 में जो एक एग्ज़ाम हुआ था एसआई का, विवादित ढांचा जो बना हुआ है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। एक ऐसी लड़की जिसका नाम मोनिका जाट, नवलगढ़ से। वो लड़की एग्ज़ाम को खरीदती है, पेपर को खरीदती है 15 लाख रुपए में। और सिलेक्शन होने के बाद में तारपुरा, सीकर के पास में एक गांव है जिसका नाम है तारपुरा। वहां पर वो अपने ससुराल में रैली निकालती है, सनरूफ की गाड़ियों से बाहर निकलता है। ऐसा हमने सुना है और ऐसे दृश्य भी हमने देखे हैं। लेकिन तारपुरा की वो जनता उस वक्त नहीं जानती थी कि जो सनरूफ के गाड़ी में से निकलती है शीशे से, वो 15 लाख रुपए देकर के चयनित हुई है। ऐसे में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो गरीब घरों से आती है, ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो गरीब घरों से आते हैं। उन्हें इस बात का तंज भी सुनना पड़ता था कि क्या वो लड़की लग चुकी है, आप में लगने की हिम्मत नहीं है? ऐसी कई प्रकार की नाना प्रकार की बातें आती हैं। कई लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं क्योंकि उनकी एक सीट को तो मोनिका खा चुकी थी, ये सत्य है। और न जाने ऐसी कितनी युवतियां और कैसे ऐसे कितने ही युवक होंगे जो रीजनेबल जो सीट होती है उन लोगों की वो खा लेती है। 200 में से 184 नंबर लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इंटरव्यू के अंदर महज 15 नंबर आना, यहाँ पर एसओजी को पता चल चुका था कि दाल पूरी तरह से काली नहीं, पूरी तरह से दाल का खिचड़ा बन चुका है। यहाँ पर कुछ काला है होने का जुगाड़ ही नहीं है। जब एसओजी की रफ्तार बढ़ती है तब जयपुर में ट्रेनिंग जहाँ होती है वहां से वो युवती फरार हो जाती है। अब युवती को ये दिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि वो फरार हो चुकी है, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप सीधा जाइए और जहाँ पे पोस्टिंग ले रखी थी झुंझुनू में, वहाँ से आप अपनी जो प्रक्रिया है वो कर लीजिए। कोई इश्यू वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यही यहाँ पर युवती प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जो फरार युवती होती है उसे ये पता नहीं कि एक तरफ एसओजी की जांच को छोड़ के हम फरार हो रहे हैं, दूसरी ओर कानून के शिकंजे में वापस अपनी नौकरी को लगाने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही वहां पे वो पहुंचती है तो एसओजी की टीम उसे गिरफ्त कर लेती है क्योंकि वो सरकार के ही घर में जा रही थी। सवाल खड़ा होता है कि भाजपा सरकार ने ये बताया था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे तब एसओजी का गठन करेंगे और उसके बाद में एसओजी का गठन करने के बाद में जो पेपर बिके हैं वो पेपर कम से कम हम उसका पर्दाफाश करेंगे और जो अफसर नकली अफसर है, जो नकली सितारे सजाने का प्रयास करते हैं, उनकी कमर पर चोट पहुंचाई जाएगी। ये बातें तो वो रही, लेकिन तारपुरा का क्या माहौल था जब मोनिका जाट चुनकर के आई थी और उन गलियों में फूलों की बौछार हो रही थी। महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल के बताया करती थी, जताया करती थी उन लड़कियों को, जो लड़कियां वाकई में कार्य करती है, वाकई में स्टडी करती है, उन लड़कों को जो खून और पसीने की कमाई से, गाढ़ी कमाई से अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं। लेकिन क्या उन्हें ताने का शिकार नहीं होना पड़ता? जब तारपुरा से गली-गली से निकल रहे थे, मेरे मित्र रिपोर्टर दिलराज जब इस बात के बारे में मुझसे शेयर करते हैं, तो वो बताते हैं कि इस प्रकार का एक ढांचा तैयार हो चुका था। उन्हें रिपोर्टिंग करने के लिए कहीं जाना था, लेकिन जब उन्होंने सुना कि इस प्रकार की कोई लड़की है और वो चयनित हो चुकी है, तो चयनित होने के बाद में जुलूस बड़ा ज़बरदस्त तरीके से निकल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि हम इसको कवरेज देते हैं, कवर करते हैं। हालाँकि यहाँ पर केवल एक पत्रकार की बात नहीं है। कई सैकड़ों पत्रकारों ने उस न्यूज़पेपर को, उस न्यूज़ को उठाने का प्रयास किया, न्यूज़पेपर में मोनिका जाट को जगह दी। लेकिन ये पता नहीं था कि जो व्यक्ति अपने आप में जो एक दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जब उनका इंटरव्यू अगर आप सुनेंगे तो वो कह रहे थे कि खूब पढ़ाई की हमने, इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई की कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमने इतने घंटे पढ़ाई की, हम सुबह उठे, शाम को इतने बजे सोते थे, हम खाने का ये ध्यान रखते थे। ऐसे तमाम वो थप्पड़ मारा करते थे जो रियल में हीरो हैं। जो लड़कियां और लड़के प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उनके प्रयास को आंका नहीं जाता, उनके इस व्यवहार को कभी भी तवज्जो नहीं दिया जाता। क्योंकि 15 लाख रुपए, बड़ा आदमी, रसूखदार आदमी होगा, वो अपनी बेटी के लिए 15 लाख रुपए का जुगाड़ करेगा, 15 लाख रुपए पेपर खरीदेगा और उसके बाद में रसूखदार व्यक्ति अपने औलाद को सरकारी नमूना तैयार कर देता है। लेकिन क्या ये ढांचा हमें स्वीकार करता है?
क्या उन लोगों के पेट पे लात नहीं मारी है, जो लोग 6x6 के एक कमरे में सोते हैं? जो लोग 2x2 के बाथरूम में नहाते हैं, उनके सपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 8x8 के दायरे में सिमट कर रह जाते हैं। क्या उनके मुँह पे थप्पड़ नहीं मारी? आज हम बेरोज़गारी की बात करते हैं, आज हम कोटा की बात करते हैं, आज हम सीकर की बात करते हैं कि यहाँ पर इतने लोगों ने आत्महत्या की है, इतने स्टूडेंट हैं जो जंग हार चुके हैं। क्या आपने उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर दिया है? बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं। कई बार उन्हें जुआरी कहा जाता है, कई बार उन्हें सट्टारा कहा जाता है, कई बार उन्हें कहा जाता है कि ये गेम खेलता है, कई बार उन्हें नशेड़ी कहा जाता है। न जाने कितने-कितने वर्डों से आकलन होता है जब वो थका-हारा अपने घर मुँह उतरा हुआ लाता है और कहता है कि जी सिलेक्शन नहीं हुआ। कहाँ से होगा सिलेक्शन? सबसे बड़ा प्रश्न है, सिलेक्शन तो इन जैसे लोगों का होगा जो 15 लाख रुपए में पेपर को खरीदेंगे और सरकार का अंग बन जाएँगे। सोचिए, सोचने वाला विषय है और कभी 6 बाई 6 के कमरे में अपनी ज़िंदगी को बिता के देखें। नमस्कार।